नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीपीसीटी के सेकंड पेपर सीपीसीटी के 7 दिसंबर 2022 के सेकंड पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसका अनसॉल्व्ड वर्जन मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। अगर आपने इसको लगा लिया है तो इसके आंसर शीट को यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई है बिट, निबल, मेगाबाइट एंड वर्ड। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मेमोरी को मापने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी मानी जाती है? बिट मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर है ए, पहला। ओके, यहाँ पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगला देखते हैं, जिस सॉफ्टवेयर द्वारा उच्च स्तरीय निर्देशों का रूपांतरण लाइन बाय लाइन मशीन स्तर की भाषा में किया जाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, उच्च स्तरीय मशीन निर्देशों का रूपांतरण, ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन, यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो चार ऑप्शंस दिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और डिबगर, तो इनमें से किसका इस्तेमाल हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है? परंतु यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर करता है हमारा इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड पूछा हुआ है, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट एंड कंट्रोलिंग। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन स्वतंत्र तुकों से मिलकर बिटमैप इमेज बनती है? देखिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बिटमैप इमेज किससे मिलकर बनती है। तो दोस्तों, इमेज, किसी भी इमेज के बारे में बात की जाए तो इमेज हमेशा बनती है छोटे छोटे डॉट से, जिन्हें हम बोलते हैं पिक्सल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो कोई भी इमेज जो होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है और उन्हीं को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में कर्सर को एक बार में एक स्क्रीन ऊपर या नीचे ले जाने के लिए कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो क्या बोला, बात की गई एमएस एक्सेल में कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर या नीचे लेके जाना है। तो एक स्क्रीन ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेज अप एंड पेज डाउन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम डैश का उपयोग करते किया जाता है? ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वैक्यूम ट्यूब का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विंडो 8 में विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक शेड्यूलर तक पहुँचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? चलिए, तो क्या बोला हुआ है, विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक शेड्यूलर तक पहुँचने में किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या बोला, विंडोज़ मेमोरी शेड्यूलर। तो यहाँ पर दे MSRA.CPL, MDSCHED और MBLCTR। तो अगर हम यहाँ देखिए विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक, तो विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक शेड्यूलर SCHEA। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, केवल तीसरा ही है जो इस फुल फॉर्म को कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस लिनक्स कमांड का उपयोग फाइल में उपयोगकर्ता लॉगिन सत्र को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? स्क्रिप्ट, सेशन आईडी एंड यूज़र आईडी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है स्क्रिप्ट। तो लॉगिन सत्र को रिकॉर्ड रखने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होगा। चलिए अगला देखिए, बायोमेट्रिक पहचान प्रबंधन प्रणाली को मूर्ख बनाने की विधि है। मतलब किसी को भी क्या करना है, अगर आप आइडेंटिटी छिपाना चाहते हो तो आइडेंटिटी छिपाने की तकनीक कहलाती है स्पूफिंग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? स्पूफिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सम SQ567 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब 25, 36 और 49 कितने होते हैं? आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 20, 4, 3, 7, 9 और 2, 11, 110। तो आंसर हो जाएगा 1। अगला देखिए, ब्लॉग पर लिखे गए व्यक्तिगत लेखों को या डैश प्रविष्टियों को कहा जाता है? पॉडकास्ट पोस्ट, इंटरनेट पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट या नेट पोस्ट। तो क्या बोला गया है? व्यक्तिगत लेखों को या प्रविष्टियों को। तो हम जानते हैं कि ब्लॉग क्या होता है? व्यक्तिगत लेखों को। तो पॉडकास्ट तो वीडियो और ऑडियो होता है। इंटरनेट पोस्ट और नेट पोस्ट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ आंसर हो जाता है ब्लॉग पोस्ट। चलिए अगला देखिए, इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर नेम, इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड लोकेशन एड्रेस। और हम सभी जानते हैं कि भाई क्या करना है कि कंप्यूटर की पहचान करनी है। तो पहचान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं। अब क्या दिया गया है, नीचे दी गई ऑक्टल संख्या के समतुल्य बाइनरी संख्या कौन सी है। तो ऑक्टल दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऑक्टल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ऑक्टल को डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 478। अब ऑक्टल को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखिए 8 पे घात 0, 8 पे घात 1 और 8 पे घात 2। तो क्या करना है, 4 गुणा 8 पे घात 2 प्लस 7 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 8 पे घात 0। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 64 56 प्लस 8 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 6 24 25 और यहाँ 56 और यहाँ 8, तो 6 6 12 और 8 20, 5 5 10 2 12 और 2 1 3, 120। अब 120 को हम कन्वर्ट करेंगे, किसको कन्वर्ट करेंगे, 120 को बाइनरी में। तो देखिए 60 0 30 0 15 0 7 1 3 1 2 एकम 1। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा, चलिए देखिए तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 1 1 1 0 0 0। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए 4 बार 1 और 3 बार 0, तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो सकता है कि क्वेश्चन गलत टाइप हो गया हो, क्वेश्चन हो सकता है गलत टाइप हो गया हो, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपने निकाला, ये आंसर निकाला हुआ है, तो आपको अपने आप को 1 नंबर आप दे सकते हैं। तो 4 बार 0 1 2 3 4 और 3 बार 4 बार 1 और 3 बार 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैंसिल, अगर आपने ये निकाला तो नंबर दे लेना अपने आप को। तो अगला देखिए, स्कैनर में लगा एक विशेष प्रकार का कैमरा किससे बना होता है, ऑब्जेक्ट, चिप, लेजर लाइट या चार्ज कपल्ड डिवाइस। तो अगर बात की जाए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, स्कैनर में लगा विशेष कैमरा, तो हम जानते हैं कि स्कैनर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीसीडी, चार्ज कपल्ड डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक हार्डवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर की वीडियो मेमोरी को बढ़ाने और इसकी प्रदर्शन गुणवत्ता को अधिक उच्च परिभाषा बनाने के लिए किया जाता है, मतलब हाई क्वालिटी वीडियोज़ के लिए। ग्राफिक, एनआईसी कार्ड, साउंड कार्ड, ईथरनेट कार्ड। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं किसका, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे ग्राफिक कार्ड का। किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्राफिक्स कार्ड। अगर हम हाई क्वालिटी वीडियोस चाहते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञता वाले पेशेवर हैं और सिस्टम को हैक करने के लिए अधिकृत या प्रमाणित, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अधिकृत या प्रमाणित हैकर क्या कहलाते हैं, वाइट हैट हैकर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, वाइट हैट हैकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मदरबोर्ड किस डिवाइस से पावर गुड सिग्नल प्राप्त करता है। हम सभी जानते हैं कि मदरबोर्ड पावर किससे प्राप्त करता है, एसएमपीएस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला देखिए, यदि आप एक पृष्ठ को क्षैतिज अभिविन्यास में प्रिंट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है, हम यहाँ पर बात किया क्षैतिज, यहाँ किसके बारे में बात की, क्षैतिज। क्षैतिज मतलब होता है ये, और ये होता हमारा कौन सा, ऊर्ध्वाधर। ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। तो क्षैतिज के बारे में बात की गई है, और अभिविन्यास मतलब होता है ओरिएंटेशन। तो अगर क्षैतिज मतलब लैंडस्केप, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, लैंडस्केप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश एक ऐसा डिवाइस है जो जानकारी को पृष्ठ पर लिखता है और हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। तो सिंपल सी बात है, हार्ड कॉपी उत्पन्न करना किसका काम है, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। अगला देखिए, कौन सा प्रिंटर कम मात्रा में ओजोन का उत्सर्जन करता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इंकजेट, लेजर जेट, डॉट मैट्रिक्स और चैन। तो यहाँ पर हम बात करें कि कम मात्रा में ओजोन को उत्सर्जन करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके, इंक के बारे में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लेजर जेट। वैसे ये कहीं से भी कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आया हुआ है तो आंसर हो जाएगा दूसरा। ऑपरेटिंग सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि सीडी रोम, ड्राइव या प्रिंटर के बीच संचार की सुविधा निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है,
सीडी रोम या ड्राइव या प्रिंटर के बीच संचार की सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? प्रदान। तो यहाँ पर हम बात करें कि ओएस और डिवाइस। तो ओएस और डिवाइस के बीच में क्या होता है? यहाँ पर स्पूलर होता है, नेटवर्क कार्ड होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, डिवाइस ड्राइवर। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी डिवाइस के ओएस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जब किसी राउटर को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा पैकेट भेजने की आवश्यकता होती है तो उसे डैश पता होना चाहिए। तो देखिए, जब भी राउटर का जिक्र किया जाए, किसका जिक्र करें? राउटर का, तो ऑप्शन में आईपी एड्रेस ढूंढना, तो ये दिया गया है वही आंसर है, बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगला देखिए, डैश या फिर छवि संपीड़न के संदर्भ में एमपीजी संपीड़न एल्गोरिथम डैश को ही संग्रहित करता है। तो अगर हम बात करें इमेज कंप्रेशन के बारे में बात की गई है, तो इमेज कंप्रेशन मतलब क्या है? एमपीईजी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि किस में पढ़ते हैं? लॉसी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? लॉसी में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ हम बात करें तो क्या होगा? में प्रत्येक पूर्ण फ्रेम के संपीड़न मान, केवल एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में परिवर्तन, एकाधिक फ्रेम मान को एक साथ, और प्रत्येक फ्रेम के भाग के संपीड़न मान। तो यहाँ पर क्या है? ये एमपीजी जो आप पढ़ रहे हैं ये आप पढ़ते हैं लॉसी में। लॉसी में क्या होता है? तो लॉसी में क्या होता है कि हम प्रत्येक फ्रेम को दूसरे फ्रेम में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या हो जाए? साइज कम हो जाए। तो आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला, इमेजेस के संदर्भ में जेपीजी के साथ तुलना करने पर रॉ फाइल का आकार डैश होता है। तो भाई देखिए, जेपीजी के साथ तुलना करते हैं रॉ फाइल का आकार हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि जेपीजी क्या है? लॉसी है। जेपीजी कैसी है? लॉसी है। अगर किसी फाइल के आकार को हमने कम कर दिया, किसी फाइल के आकार को हमने कम कर दिया, तो रॉ फाइल मतलब ओरिजिनल फाइल, इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल फाइल। तो ओरिजिनल फाइल की तुलना में लॉसी फाइल हमेशा क्या होगी? छोटी होगी, मतलब रॉ फाइल का आकार बड़ा हो जाएगा। तो आंसर है दूसरा। अगला देखिए, सम प्रोडक्ट। तो यहाँ हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, 1 × 5 प्लस 2 × 6 प्लस 3 × 7, तो 5 12 21, 21 और 26 और 12, तो 38। तो आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, साइफर टेक्स्ट क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चिपर टेक्स्ट में, ठीक है, तो इनक्रिप्शन हो जाता है। तो क्या होगा? मूल टेक्स्ट नहीं होगा, साइफर्स तो है ही, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो कोडेड टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? चिपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलेंगे। अगला, किसी हार्डवेयर डिवाइस या उपकरण के भीतर परिचालन या तकनीकी समस्याओं की समीक्षा, निदान और पहचान करने की प्रक्रिया है। चलिए, तो क्या करना है? तकनीकी समस्या की समीक्षा करना है, निदान और पहचान करने की प्रक्रिया। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई कमी है तो उसका समाधान कैसे करेंगे? हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को दिखाता है, ट्रबल शूटिंग, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग, तो भाई ये गलत हो गया। अगला, सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स। अगला, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, तो आंसर यही है। तो यहाँ क्या बोला? हार्डवेयर डिवाइस, यहाँ देख लीजिए क्या बोला? हार्डवेयर डिवाइस या उपकरण। तो अगर यहाँ पर क्या होता, केवल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता तो सीधी सी बात है, यहाँ सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या लगा? डी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करें सिस्टम कॉल्स के बारे में। तो सिस्टम कॉल्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी रिसोर्स हम चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, उसको बोलते हैं सिस्टम कॉल्स। तो यहाँ पर कौन एक सिस्टम कॉल्स नहीं है। तो कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो कंट्रोल नाम की कोई भी सिस्टम कॉल नहीं होती, और यही हमारा आंसर है। तो डिटेल में जब आप कभी ओएस पढ़ेंगे तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि भाई किस तरह से काम करता है। अगला देखिए, एक सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट संचार करते हैं। तो देखिए, सर्किट बोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हमारे अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? चलिए, कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, सही बात है। यह चुंबकीय स्टोरेज माध्यम है, सही बात है। यह ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है। तो हम सभी जानते हैं कि हार्ड डिस्क कैसी है? कैसी है? चुंबकीय, तो ऑप्टिकल हो नहीं सकती, और यही गलत है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सेवा नहीं है? वेब एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेट एक्सेस, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन एंड डायल अप एक्सेस। तो क्या बोला हुआ है? इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब आईएसपी इनमें से कौन प्रोवाइड नहीं करता? क्या सर्विस प्रोवाइड नहीं करता? वेब एडमिनिस्ट्रेशन,
इंटरनेट एक्सेस, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, डायल अप एक्सेस। तो अगर हम बात करें कि भाई सेवा कौन सी नहीं, तो वेब एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी सर्विस प्रोवाइडर के हाथों नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा पहला। जबकि इंटरनेट एक्सेस देती है, डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन भी देती है और डायल अप की सर्विस, मतलब डायल अप पहले चला करता था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट और वेब दस्तावेज ब्राउज करने के लिए एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है? ईमेल, ब्राउज़र्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड फिल्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या बोला गया है? इंटरनेट और वेब दस्तावेज ब्राउज करने के लिए आसान इंटरफेस, मतलब किसी वेबसाइट या इंटरनेट चलाने के लिए क्या चाहिए? तो ब्राउज़र चाहिए। क्या चाहिए? ब्राउज़र। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला, दशमलव में दी गई संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 64 को कन्वर्ट कर दो, सिंपल सा है। तो 32 0 16 0 8 0 4 0 2 0 1 0। तो 1 1 2 3 4 5 6, 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए कि 6 बार 0 किस में दिया हुआ है? तो आई थिंक 6 बार 0 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होगा, तो देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो साफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि 6 बार 0 किस में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो देखिए, 1 2 3, तो यही आंसर है। तो आंसर है तीसरा। अगला, रीड मोड विकल्प MS वर्ड 2019 के किस टैब में है? तो रीड मोड एक्चुअली क्या है? फुल स्क्रीन रीडिंग है रीड मोड, और ये क्या है? व्यू। ये क्या है? व्यू। और व्यू हमें किस टैब में मिलते हैं? व्यू टैब में मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा व्यू टैब। ये सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। अगला, MS पावरपॉइंट 2007 डैश एक विशेष प्रभाव है जो ये निर्धारित करता है कोई स्लाइड स्क्रीन पर आते समय किस तरह दिखाई देगी, मतलब स्लाइड की एंट्री। तो स्लाइड की एंट्री या स्लाइड के एग्जिट के टाइम डालेगा इफेक्ट कहलाते हैं ट्रांजिशंस। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन। सिंपल क्वेश्चन है। MS एक्सेल में एक डैश चार्ट तब उपयुक्त होता है जब कैटेगरी लेबल टेक्स्ट होते हैं और महीने, तिमाही, वित्तीय वर्षों जैसे समरूपी स्पेस वाले मानों का निरूपण करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन सा दिया गया है? रडार, सरफेस, लाइन एंड एरिया। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा जाए, देखते हैं। MS एक्सेल में डैश एक चार्ट तब उपयुक्त होता है जब कैटेगरी लेबल टेक्स्ट होता है, कैटेगरी में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, और महीने, तिमाही अथवा वित्तीय वर्षों जैसे समरूपी स्पेस वाले मानों का निरूपण होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात की गई है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ टाइम का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा? टाइम का। और टाइम का जिक्र हो रहा है तो हमारा आंसर हो या तो लाइन होता है, या एरिया होता है, या सरफेस होता है। ठीक है, तो रडार तो बाहर हो गया। रडार क्या हो गया? बाहर हो गया। ओके, अब बात करते हैं क्या है? केवल क्या करना है? निरूपण, रिप्रेजेंटेशन करना है, और कुछ करने के बारे में बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लाइन चार्ट बेहतर होगा। तो चलिए अगला देखिए। MS एक्सेल में एरिया चार्ट के मामले में कौन सा कथन सही है? एरिया चार्ट व्यक्तिगत मूल्यों को महत्व देते हुए कुल में प्रत्येक मूल्य के अंशदान का प्रदर्शन करना। कुल में, तो देखिए कुल में प्रत्येक के अंशदान का प्रदर्शन करना, ये होता हमारे स्टैग्ड का आंसर। तो ये तो आंसर है नहीं। अगला, इसका उपयोग समय के साथ, देखिए समय के जिक्र हुआ, परिवर्तन आलेख करने और एक प्रवृत्ति के कुल मूल्य पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। टाइम, टाइम का जिक्र है, और यहाँ पर क्या है? ट्रेंड का जिक्र है, और ट्रेंड में बदलाव कितना हो रहा है, ध्यान देखिए, प्रवृत्ति के कुल मूल्य, वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ेंगे। स्टॉक के मूल्यों की, तो स्टॉक में नहीं होगा। और केंद्र बिंदु से संबंधित मूल्यों, तो ये किसका है? ये हमारा है वेब चार्ट का, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइडर चार्ट भी कहते हैं। तो अगला देखिए, दस्तावेज लिखने में डैश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखिए, दस्तावेज लिखने में, तो डैश का मतलब क्या है? इन्हें पैराग्राफ को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि पैराग्राफ को अलग करने के लिए डैश का इस्तेमाल नहीं करते। अगला, एक छोटी क्षैतिज लाइन है जो पाठ की लाइन के बीच में रहती है। तो डैश हम देखते हैं राम डैश राम। चलिए अगला, ये आंसर हो सकता है। तीसरा, एक छोटी क्षैतिज रेखा जो पाठ की लाइन के नीचे रहती है, नीचे नहीं रहती, ये भी गलत है। एक हाइफन से छोटी होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर बचा दूसरा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला देखिए, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में अपनी इच्छित तालिका टेबल को सर्च करना चाहते हैं, टेबल को सर्च करना चाहते हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, MS वर्ड, तो यहाँ हम बात कर रहे थे किसके बारे में? MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड 2013 में। तो क्या करना है? सर्च करना है।
तो सर्च करने के लिए क्या करेंगे हम, तो फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और डिलीट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो फाइंड गो टू टेबल, तो आंसर है दूसरा। याद रखना सर्च का मतलब क्या है, ढूंढना, और ढूंढते कहाँ पर है, फाइंड में जाकर। अगला देखिए, MS वर्ड में फ़ॉन्ट मापने की डिफ़ॉल्ट इकाई क्या है, और हम जब भी जानते हैं फ़ॉन्ट मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सत्य हैं। हम रिबन छुपा नहीं सकते, भाई छुपा सकते हैं। प्रत्येक टैब में संबंधित आदेशों के कई समूह होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला तो फॉल्स था, दूसरा ट्रू है। आगे देखें, MS वर्ड 2019 टैब रिबन सिस्टम के बजाय एक पारंपरिक मेनू सिस्टम का उपयोग करता नहीं, भाई अभी भी टैब ही है, रिबन पर केवल एक टैब है, ये भी गलत। तो आंसर क्या बचा, तो यहाँ पर हमारा आंसर बचा हुआ है केवल दूसरा, जो कि सत्य है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फिर 42 क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल 5वीं पंक्ति और तीसरी कॉलम, थर्ड कॉलम मतलब C, पंक्ति 5, तो C5, तो C5 ये आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, प्रिंटिंग स्पीड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न प्रकार के प्रिंटरों के आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखते हैं स्पीड के आधार पर, डॉट मैट्रिक्स, भाई अलग अलग नहीं होता, गलत है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र, ठीक है। तो क्या बोला, वो लेज़र की स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद इंकजेट, उसके बाद डॉट मैट्रिक्स। तो मैंने आप पढ़ाया हुआ है, ये सबसे तेज कौन से होते हैं, लेज़र होते हैं, तो ये सही हो सकता है। अगला, ये भी सही हो सकता है, तो ये दो आंसर सही हो सकते हैं, ये दो तो कंफर्म गलत हैं। अगला, उसका इंक और सबसे धीमे कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, यहाँ इंकजेट, तो दूसरा आंसर सही है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो लेज़र प्रिंटर होते हैं सबसे तेज होते हैं, उसके बाद इंकजेट, उसके बाद डॉट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या, बढ़ते क्रम में सबसे तेज लेज़र। अगला, MS वर्ड 2016, क्या बोला हुआ है, MS वर्ड 2016 में किसी टिप्पणी का उत्तर देने के लिए उस टिप्पणी को चुनें, और भाई उत्तर देना है तो रिप्लाई करना है, तो आंसर है ए, रिप्लाई। अगला, अब इस क्वेश्चन की इमेज नहीं है, तो इमेज नहीं है तो इसको अपन कैंसिल कर देंगे, तो आप 51 से मार्किंग करिएगा। 46 देखिए, MS वर्ड में सेव एज विकल्प के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, F12 का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगला, MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो Ctrl+U का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+U का। चलिए अगला, MS वर्ड 2019 में मेलिंग टैब में निम्नलिखित में से कौन सा समूह उपलब्ध नहीं होता, मैक्रो, क्रिएट, स्टार्ट मेमोरी एंड राइट एंड इंसर्ट फील्ड। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं होता, तो हम सभी जानते हैं कि जो मेलिंग टैब में मैक्रोस क्या है, व्यू टैब का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, व्यू टैब का, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी सारे तो होते ही हैं। 49, मेल मर्ज प्रक्रिया के दूसरे चरण में लेटर्स प्रकार के दस्तावेज को सेट करने के लिए असत्य विकल्प की पहचान करें। वर्तमान डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करें, किसी टेम्पलेट से शुरू करें, मौजूदा डॉक्यूमेंट से शुरू करें, और वर्तमान डॉक्यूमेंट का उपयोग शुरू करें। तो क्या बोला हुआ है, असत्य छांटना है, और क्या करना है, लेटर। तो वर्तमान डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करें, किसी टेम्पलेट से शुरू करें, मौजूदा डॉक्यूमेंट से, तो वर्तमान डॉक्यूमेंट का उपयोग करके शुरू करें, तो भाई वर्तमान डॉक्यूमेंट का उपयोग शुरू नहीं करना, तो यहाँ पर क्या है, चौथा। अगला, MS वर्ड 2019 में Ctrl+= शॉर्टकट कुंजी क्या करती है, तो हम सभी जानते हैं Ctrl+= का इस्तेमाल होता है सब स्क्रिप्ट के लिए, तो आंसर हो जाएगा पहला। किसके लिए हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 51, डैश में उपयोक्ता न केवल एक दूसरे को सुन सकते हैं बल्कि आमने सामने वार्तालाप भी कर सकते हैं, मतलब आवाज़ भी जाए और वीडियो भी जाए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्लॉग, ईमेल, SMS चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आंसर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या टेलीफोन की आवश्यकता नहीं होती, बिना केबल के, DSL, केबल, डायल अप, सेटेलाइट, सेटेलाइट में टेबल की आवश्यकता नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा 4। और इस तरह से क्या हो जाते हैं, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपनी मार्किंग आप 51 में से करिएगा, और अगर आपको ये चीज़ सही लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।